कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, उसी के बिहाफ पे ये पैराग्राफ आपको दी गई थी. सो लेट्स सी दिस. आप लोगों ने बनाया अच्छा. एक आध छोटे छोटे मिस्टेक्स है, वी नीड टू अवॉइड दैट. मैं दिल्ली में रहता हूँ. रहने के लिए आप लिव का यूज़ कर सकते हैं, रिजाइड यूज़ कर सकते हैं, या फिर ड्वेल यूज़ कर सकते हैं. तो 3 वर्ड्स. लिव मतलब भी रहना. इसको लाइव भी पढ़ते हैं कई बार जब सीधा कोई प्रसारण हो रहा होता है, जैसे आप कोई मैच देख रहे हैं या कुछ और प्रोग्राम देख रहे हैं ऑनलाइन और डायरेक्ट देख रहे हैं कुछ ही सेकंड के डिफरेंसेस पे, तो उसे लाइव भी पढ़ते हैं. रहने के लिए इसको लिव पढ़ते हैं. इसके अलावा ड्वेल भी होता है या फिर रिजाइड का प्रयोग किया जाता है. इसका मतलब भी रहना है. अगर शॉर्ट समय के लिए कहीं पर रह रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं पुट अप या फिर स्टे. Whenever I come to Delhi, I stay at my friend's house. तो आप वहाँ पे आके परमानेंट नहीं रहते, आप यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे रहते हैं, या कहीं पे आप आए हुए हैं और स्टडी के पर्पज़ से या किसी काम के पर्पज़ से और कुछ समय के लिए आपने कुछ रेंट पे लिया अकोमोडेशन, वहाँ रह रहे हैं, तो अस्थायी पते के लिए आप पुटअप का भी यूज़ कर सकते हैं. सो पहला सेंटेंस था मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई लिव इन दिल्ली, आई ड्वेल इन दिल्ली. मेरे कुछ दोस्त गाजियाबाद में रहते हैं. कुछ दोस्त यानी बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से कुछ. सम ऑफ माई फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे? हाँ, सम ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, वो प्लुरल बनता है क्योंकि उन बहुत सारे दोस्तों में से कुछ. अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन. फ्यू, अगर आप सिर्फ फ्यू लगाते हैं ना तो ये नेगेटिव टोन का वर्ड होता है, ना के बराबर. अ फ्यू मतलब कुछ. ओके, सो सम ऑफ माई फ्रेंड्स लिव इन गाजियाबाद. जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, ये ना प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं. नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज, इन्हें नाउन कहा जाता है. मैं थोड़ा और वर्ड ऐड कर दूँ इसमें, बचपन में अपने रटा होगा इसको कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, स्कूल लेवल पे इतना ठीक है. इसके अलावा आप फीलिंग और आइडियाज़ को भी दे सकते हैं. हालांकि ये बहुत वाइड टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे तो कभी डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को. ओके, तो जब भी हम कोई प्रॉपर नाउन लिखते हैं, नेम ऑफ अ प्रॉपर थिंग, पर्सन, प्लेस, तो इनकी जो शुरुआत होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगी. तो दिल्ली को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये पर्टिकुलर सिटी है, ये फिर लिखा जाएगा दिल्ली. ठीक है, ऐसी गाजियाबाद में जो जी होगा वो आपका वो कैपिटल होगा. सो सम ऑफ माई फ्रेंड्स लिव इन गाजियाबाद. हम जेएनयू में पढ़ते हैं. वी स्टडी इन जेएनयू. जेएनयू मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम है, तो स्कूल नहीं होगा, इन्होंने स्कूल लिखा है. वो पीपल, लोग हमें गद्दार कहते हैं. गद्दार को इंग्लिश में ट्रेटर्स कहा जाता है. सो पीपल कॉल अस ट्रेटर. कहना किसी को कॉल कहते हैं. ओके, लोग मुझे मोटा कहते हैं, पीपल कॉल मी फैट. लोग मुझे ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, तो ऐसे में कॉल का यूज करेंगे, बुलाते हैं. लेकिन हम अपने देश से प्रेम करते हैं, ये था. बट वी लव अवर कंट्री. लोग तो बात करते ही हैं. पीपल टॉक. पीपल टॉक. पीपल मेक थिंग्स अप. इडियोमेटिक वे में ऐसे लोग बना के बातें बोलते ही हैं. पीपल मेक थिंग्स अप. तुम चिंता मत करो. यू डोंट वरी. मैं सब कुछ देखता और सुनता हूं. I listen and hear everything. Now अब हम कुछ कन्वर्सेशन कर लेते हैं कल की क्लासेस के बिहाफ पे जो हमने पढ़ा था. एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लें. प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ यूज होता है? हाँ जी, डेफिनेशन बताई गई थी आपको. देखो, जिस चीज़ को आप जितनी बार यूज़ करते हैं, रिपीट करते हैं, आपको याद रहती है. अगर आप यूज़ नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे, आप भूल जाओगे कोई भी काम हो. और भाषा तो बिल्कुल ऐसी ही है. अब बहुत सारे हिंदी के वर्ड ऐसे हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, है ना. हिंदी में भी बहुत कठिन वर्ड्स हैं जिन्हें यूज़ नहीं करते हम, भूल जाते हैं अक्सर. तो हर चीज़ रिपीट करने से याद रहती है. हिंदी आपको फ्लुएंटली बोलनी इसलिए आती है क्योंकि आप बोलने रहते हैं, बोलते रहते हैं हमेशा. नहीं बोलो, भूल जाओगे बोलने. बताओ कहाँ यूज़ करते हैं? लिखवाया था. प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ प्रेजेंट रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए करते हैं. क्या करते हैं? प्रेजेंट रिपीटेड एक्शंस. जैसे कि हम किसी की हैबिट बता रहे हो, डेली वर्क को बता रहे हो, परमानेंट एक्टिविटीज़ बता रहे हैं, फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रैक्टिस, कस्टम, बहुत सारे फॉन्ट वर्ड है. इसका एक टैगलाइन है जब कभी हम वर्तमान के रिपीटेड एक्शंस की बात करते हैं. मतलब वो काम बोलते समय नहीं चल रहा, लेकिन वर्तमान में ही रिपीटेडली होता है. एक्शन वर्ब के आधार पर ही आपकी जो डेफिनेशन है. फॉर्मेट क्या है इसका?
अब हमें पता लग गया कि टेंस ये वाला है, तो फॉर्मेट क्या फॉलो करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ नहीं, हाँ। एस वाले को फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है। वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है तो आप ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। नाउ लेट्स मेक सम सेंटेंसेस जो डेफिनेशन है उसके आधार पे, ठीक है। मैं हर संडे चर्च जाता हूँ। आई गो टू चर्च एवरी संडे। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या तुम मंदिर जाते हो? हाँ, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस बनाने के लिए हमने पढ़ा कि हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन है तो डू में ही येस लगा के डज बनाते हैं। तो सेंटेंस बनेगा डू यू गो टू टेम्पल। क्या बोलेंगे? मेरा फ्रेंड मंदिर जाता है। क्या बोलेंगे? आपको भी बोलना है, जो चीज़ें छोटी हैं वो रिपीट ही हो रही है, हो जाए। माई फ्रेंड गोज टू टेम्पल। क्या बोलेंगे? मैं तो नमाज पढ़ता हूँ। आई आई ऑफर नमाज। पर्टिकुलरली आप कहोगे नमाज पढ़ना, आई ऑफर नमाज। क्या बोलेंगे? क्या तुम्हारे पापा तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं? हाँ, पापा की बात हो रही है ना। थर्ड पर्सन डज योर फादर स्पीक गिव यू पॉकेट मनी। मेरे पापा मुझे पैसे देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं। माई फादर गिव्स मी। क्या बोलेंगे? मैं पैसे जमा करता हूँ। हाँ, आई सेव मनी। सेविंग अकाउंट होता है ना, इसी प्रकार आप सेव करते हैं। आई सेव। क्या आपको फास्ट फूड पसंद है? जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, ये सारे सेंटेंस उसी के, सबको बोलना है, ठीक है। डू यू लाइक फास्ट फूड? जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोलना है। आई मीन इन फ्यूचर दे विल सी इट। सो डू यू लाइक फास्ट फूड? क्या बोलेंगे? मुझे बर्गर पसंद है। आई लाइक बर्गर। क्या बोलेंगे? मैं कभी कभी पिज्ज़ा खाता हूँ। आई ईट पिज्ज़ा समटाइम्स। क्या बोलेंगे? क्या आप डोमिनोज जाते हैं? डू यू गो टू डोमिनोज? क्या बोलेंगे? मैं डोमिनोज नहीं जाता। आई डू नॉट गो टू डोमिनोज। अब मैं एक एक करके पूछूंगा और आप फटाफट ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू। क्या तुम स्कूल जाते हो? मेरा छोटा भाई स्कूल जाता है। छोटा भाई, क्या बोलेंगे छोटे भाई को? और यंगर ब्रदर, आपसे छोटा उम्र में, माय यंगर ब्रदर। गोवा का ब्रदर की बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन के साथ क्या करते हैं हम? एस आता है। माय यंगर ब्रदर गोज टू स्कूल। ठीक। राधा मुझे जानती है। राधा सब्जेक्ट हो गया, अब लगाना वर्ब। राधा नोज मी। क्या बोलेंगे? हम बातें करते हैं। बातें करना, वी। ओके, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? बोलने को स्पीक कहते हैं। डी लगाएंगे सिंपली। डू यू स्पीक इंग्लिश? आजकल हर कोई इंग्लिश बोलता है। प्रैक्टिस, ये एक बार लिख लेने से, एक बार बोल लेने से नहीं आती, आपसे रोज बुलवाई जाएगी। गलती करोगे दैट्स ओके, बट तो एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार गलती करने के बाद छठी बार आप करेक्ट बोलोगे। इंग्लिश बुलवाना ये मेन है। आप यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए आए हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ, ताकि आप उसे लिख भी पाओ, बोल भी पाओ, समझ भी पाओ। एवरीबडी स्पीक्स इंग्लिश दीज डेज। आजकल के लिए दीज डेज लगा सकते हैं। एवरीबडी स्पीक्स इंग्लिश दीज डेज। क्या आप मंदिर जाते हो? मैं हर मंगलवार को मंदिर जाता हूँ। ओके। मैं पूजा करता हूँ।
मेरी माँ मेरे साथ जाती हैं। My mother go with me. गोज थर्ड पर्सन है ना, माई मदर Goes with me. गोज विथ मी। ठीक है। मेरे पिताजी नोएडा में काम करते हैं। My father काम करने को क्या कहेंगे? work वर्क। और थर्ड पर्सन है तो works वर्क्स। कहाँ? Noida. इन नोएडा। In पूरा सेंटेंस बनाओ। my father works in Noida. माई फादर वर्क्स इन नोएडा। ठीक है। वह बाइक चलाते हैं। He drives. राइड लगाते हैं हम दो पहिया वाहनों के लिए। ही He rides हाँ अ बाइक। a bike. ही राइड्स अ बाइक। ठीक है। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। My father हम्म loves हम्म me अ लॉट। a माई फादर लव्स मी अ। lot. वह मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं। कैसे हंस रही हो? पापा पापा तो करते ही सबसे प्यार। तुम्हें पीटते हैं क्या? नहीं कह रहा हूँ या My father हाँ लाने। मेरे पापा मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं। my father ब्रिंग कहते हैं। ब्रिंग लाना। brings ब्रिंग्स। the in chocolate. माई फादर ब्रिंग्स मी चॉकलेट। Brings me chocolate. क्या तुम्हें कैडबरी पसंद है? Do you have पसंद। like डू यू लाइक them? डेयरी मिल्क? चलो कैडबरी डेयरी मिल्क की पूरे नाम। हाँ ठीक है। मैं दूध पीता हूँ। I drink. ओके। क्या तुम बॉर्नविटा डालते हो? डालना है मिल्क में बॉर्नविटा डालना। क्या लगाएंगे यहाँ पे डालने के लिए? ऐड। हाँ ऐड बेहतर होगा। डू यू Do you add Bonvita? ऐड बॉर्नविटा? मुझे बॉर्नविटा पसंद नहीं। I don't like Bonvita. मैं कॉम्प्लेन पीता हूँ। I drink I'm a कॉम्प्लेन बॉय बोलते ना उसमें। I drink Bonvita. बचपन में मतलब ये वो था, एक चमनप्राश, एक बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन, ये बड़े हो रहते थे। अब तो पता लगे ये सारे मिक्सिंग ज़्यादा होती है। ओके सो आई I drink हॉर्लिक्स। Bonvita. आई ड्रिंक Bonvita. कॉम्प्लेन नहीं कॉम्प्लेन। हम कॉम्प्लेन। मम्मा को बोल कॉम्प्लेन पिलाए। वो हाइट के लिए था ना, ऐसा कुछ की हाइट बढ़ती है। मतलब अब तो रूल्स बन गए। पहले क्या था, ये भ्रामक एडवर्टाइजमेंट बना देते ये कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ रही है। लोग पी रहे हैं दब के, डब्बे खाली कर दिए, हाइट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो नेचुरली होता है उसमें। ओके मैं टीवी देखता हूँ। I watch the TV. आई वॉच टीवी। द नहीं लगाएंगे, सिंपल। आई वॉच। TV. क्या तुम टीवी देखते हो? Do you watch TV? डू यू वॉच? TV. मैं क्रिकेट खेलता हूँ। I play cricket. विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। Virat Kohli play cricket. विराट कोहली प्लेज। थर्ड पर्सन है ना। विराट कोहली प्लेज क्रिकेट। वह मुंबई में रहता है। हाँ जी आपको। He does. ही सब्जेक्ट हो गया। अब लगाना है वर्ब। क्या करता है वो? He lives. ही लिव्स वेरी गुड इन मुंबई। ही लिव्स इन मुंबई। वह आरसीबी के लिए खेलता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। 15-16 साल से लिए खेल रहा है वैसे। वह आरसीबी के लिए खेलता है। आरसीबी नाम है, टीम का नाम है। आईपीएल देखते हैं आप? चलो आरसीबी मान लो कुछ है, टीम का नाम है। जैसे इंडिया टीम है ना, ऐसे आरसीबी टीम है फ्रेंचाइजी वाली। सो सब्जेक्ट लाएंगे, कौन खेलता है? आरसीबी थोड़ी खेलती, वह खेलता है। ही विराट कोहली। ही और यह विराट कोहली सब्जेक्ट। अब क्या करता है विराट कोहली? नाचता है। प्लेज फॉर आरसीबी। क्या तुम आरसीबी को सपोर्ट करते हो? भैया ये मत पूछो, दूसरा क्या? क्या तुम विराट कोहली को सपोर्ट करते हो? विराट कोहली सब्जेक्ट। पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पहले। क्या तुम विराट कोहली को सपोर्ट करते हो? does you डू यू। do you डज लगा दे थर्ड पर्सन के साथ। डू यू विराट कोहली सपोर्ट विराट कोहली? ओके चलो नॉर्मल बनाते हैं। मैं अखबार पढ़ता हूँ। I does नहीं आई रीड। I read two newspaper. आई रीड न्यूज़पेपर। क्या बोलेंगे? I read न्यूज़पेपर। आई रीड न्यूज़पेपर।
मैं टीवी देखता हूँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, अभी सेकंड डे है। टीवी देखता हूँ। हाँ, ये सवाल है। नहीं हंसवाना नहीं है भाई, बोलने दो उनको। हाँ, आई सी आई वॉच टीवी आई देखना, वॉच टीवी। आई वॉच टीवी। ठीक है, प्रैक्टिस करनी, घर पे जाके ना रिपीट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ यूज़ करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, कुछ सेंटेंस देखने एग्जाम्पल वाले, और फिर कुछ खुद एग्जाम्पल बनाने। घर वालों पे लेके बना सकते हो कि मम्मी ये काम करती हैं, पापा ये काम करते हैं, मेरा भाई ऐसा ऐसा करता है, उनकी ये हैबिट है, उनकी ये डेली वर्क है, उनकी ये परमानेंट एक्टिविटीज़ है, उसको ट्रांसलेट करो, इससे प्रैक्टिस होगी। आप बनाओगे? चलो बनाओ। मैं ऑक्सफोर्ड जाता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, हंस अरे आए, दोनों बहनें ही मिलकर हंस रहे हो। हाँ, आई गोज ऑक्सफोर्ड। आई के साथ गो आएगा, गोज लगाते हैं थर्ड पर्सन के साथ, आई गो टू ऑक्सफोर्ड। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, सीखने को लर्न कहते हैं। आई लर्न इंग्लिश। कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट डे है, 2-4 दिनों का क्लास, तो फिर हम आगे करेंगे इसमें। अब बनाओ। क्या आप नॉनवेज खाते हो? तो एक नॉनवेज। मुझे नॉनवेज पसंद नहीं, आई डोंट लाइक नॉनवेज। पर मैं अंडे खाता हूँ। आई ईट एग। होता है ना कुछ एगिटेरियन कहते हैं, जैसे वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग एग को नॉन वेज नहीं मानते, तो दे कॉल देमसेल्फ एगिटेरियन। सो आई ईट एग्स। क्या आप रोज एक्सरसाइज करते हैं? डू यू एक्सरसाइज? मैं संडे को एक्सरसाइज नहीं करता, आई डोंट एक्सरसाइज ऑन संडे। मैं संडे को आराम करता हूँ, आई रेस्ट ऑन संडे। आई टेक रेस्ट ऑन संडे। पर मेरी माँ मुझे डांटती है। बट माय मॉम स्कोल्ड्स मी। सबकी माँ डांटती है। एवरीवन्स मदर, एवरीवन्स स्कोल्ड्स, थर्ड पर्सन। चलो आगे बढ़ें। रिपीट करना रोज, डेली। आपको आता है फिर भी, नहीं आता फिर भी, जितना आप बोलोगे, और बाकी मैं क्लास में कन्वर्सेशन कराऊंगा, इंटरेक्शंस कराऊंगा, आ जाएगी। 1-8 महीने में आप अच्छी खासी बोलने लगेंगे। हमने पहले दिन से बोलना स्टार्ट किया, तो ये बोलने से ही आती है। आपने बोला नहीं, बचपन से लिख के कॉपियाँ भर दी हर क्लास में, लेकिन इंग्लिश वही नहीं आई, वही टेंस पढ़ रहे हो, उसी तरीके से रट रहे हो। राम आम खाता है, सीता मंदिर जाती है, और राधा पानी भरती है। मतलब ऐसे सेंटेंसेस बना के हमें लगा कि इंग्लिश आगे। अंग्रेजी ऐसे नहीं होती, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है इसको। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ बोलना, कुछ भी बोल सकते हो। अब उसमें राम से आमी क्यों, तुम चले जाओ। चलो आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इम्पेरेटिव। मैं आपको बताया 3 प्रकार के सेंटेंस आप इसमें इजीली ऐड कर पाएंगे, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, और ये इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि हम इनका यूज़ करते हैं जब आप किसी को एडवाइस करते हैं। भैया बातें करके जाएं, आंटियाँ इनको 10-36 बार समझा दी मैंने। चलो, इम्पेरेटिव का यूज़ करते हैं हम टू एडवाइस, किसी को एडवाइस करना हो, या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए, या आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं। ऑर्डर, कमांड, बहुत सारे वर्ड्स हैं, सजेस्ट, ये भी आते हैं। मैं कुछ पर्टिकुलर वर्ड लेता हूँ। वॉर्न मतलब किसी को चेतावनी देना, इंस्ट्रक्ट, कोई इंस्ट्रक्शन देना, या फिर थ्रेटन, धमकाने के लिए भी, एक्सेट्रा। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, इसलिए इन सेंटेंस की शुरुआत जो है सेंटेंसेस की, वो वर्ब से की जाती है डायरेक्ट। टोनैलिटी भी वैसी होगी। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी टोन रिक्वेस्ट वाली होनी चाहिए, ऑर्डर दे रहे हो तो टोन ऑर्डर वाली होनी चाहिए, वॉर्न कर रहे हो तो मतलब बोलने के लहजे से। जब हम बोलते हैं तो ना सिर्फ शब्द बोलते हैं, बल्कि हमारी बॉडी भी हमारे शब्दों के साथ बात करती है, हाव भाव। जैसे आप हिंदी में गुस्सा होते हैं तो दिखाते हैं ना अपने चेहरे से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि गुस्सा हो, या मुंह ऐंठ के जा रहे हैं, कुछ और एक्टिविटीज करा रहे हैं, सही से रिप्लाई नहीं कर रहे, तो ये हमारी बॉडी भी बात करते हैं। इंग्लिश में क्या करते हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर बोलने की कोशिश करते हैं। तो सामने वाला बात समझेगा कैसे? सिर्फ शब्द नहीं, आपके एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिल के कम्युनिकेशन करती है।
ओके, तो ये चीज़ें अलग नहीं है। चलो मैं कुछ सेंटेंस बनाता हूँ, पहले इजी वाले। इधर आओ। हाँ, मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, यू कम हियर, क्या बोलेंगे? या मैं बोलूँ इधर आइए ना, हाँ प्लीज कम हियर, ये रिक्वेस्ट हो गया। पहले वाले में ऑर्डर था। बातें करो मुझसे, टॉक टू मी, क्या बोलेंगे? कुछ बोलो, सीधा वर्ब लगाना है, से। डरो मत, डोंट, डरना, स्केयर, फियर, डोंट फियर, क्या बोलेंगे? कुछ खा लो, अरे भाई साहब बिस्किट तो लो। जैसे कुछ मेहमान होते हैं ना, वो खुद भी खाते हैं और को भी फोर्स करते हैं, खाओ तो सही है, वो सारा निपटा के मानते। काजू पड़ा हुआ, काजू तो खा लो। ओके, सो हैव सम बिस्किट्स, क्या बोलेंगे? हैव सम बिस्किट्स। रो मत, नेगेटिव बनाएंगे तो डायरेक्ट डोंट से स्टार्ट करें। डोंट इजी है, बचपन से बोलते आ रहे हैं सेंटेंसेस। ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए यूज किया जाता है। ओके, कल मत आ जियो। डोंट कम टुमारो, क्या बोलेंगे? आगे से फालतू मत बोल जो मुझसे, धमका रहे हो मान लो किसी के। डोंट, हाँ, डोंट क्रॉस योर लिमिट अगेन। फालतू बोलना मतलब कोई लिमिट क्रॉस करके बात करिए, आप भाई जी करके बात कर रहे थे, वो सिर पे चढ़ गए तुम्हारे। ओके, सो डोंट क्रॉस योर लिमिट अगेन। औकात में रहो अपनी, बोल देते हैं बस सेंटेंस बोलने के लिए, किसी को बोलना बताया, अच्छे वर्ड नहीं होते ये। औकात में रहो अपनी। बी इन योर लिमिट, बी इन योर, जुबान को लगाम दो। होल्ड योर टंग, होल्ड योर, कंट्रोल योर टंग भी कह सकते हैं, चलेगा। होल्ड योर टंग, या ज्यादा दिखावा मत करो। डोंट शो ऑफ, क्या बोलते हैं? या आप कह सकते हैं डोंट फ्लॉन्ट। डोंट फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट मतलब भी दिखावा करना। आपके पास कुछ है, आप उसे दिखाते फिर। आईफोन ले रखा आपने, पहले होता था ना, अब तो आईफोन कॉमन हो गया। पहले इसके बाद आईफोन होता था, आज भी करते हैं लोग, खैर फोन हाथ ही में रहता है उसका। अगर वो सेल्फी भी लेते हैं, मिरर सेल्फी लेते हैं ताकि वो लोगो दिखाई दे उसमें, तो लाइक वो ऐसा ऐसा करना क्या कहलाता है? फ्लॉन्ट कहलाता है। और आईफोन की नई सीरीज आती है तो आजकल लोग ऐसे करते हैं कि लाइक अब तो कोई भी आईफोन रखता है, तो लोग जब नई सीरीज आती है ना उसको देखते हैं। और ना सिर्फ कॉमन लोग, इवन सेलिब्रिटीज़ को भी देखोगे आप, आईफोन 15 आया तो 15 लेके वो पोस्ट कर रहे हैं। तो मीमर्स लिखते हैं कि भैया आईफोन लेने का घमंड सिर्फ हमें ही नहीं है, सेलिब्रिटीज़ को भी होता है। ओके, सो डोंट फ्लॉन्ट। अब किसी की बॉडी है, मान लो वो ऋतिक की तरह, तो बूढ़े हो गए बहुत सारे, टाइगर की तरह एब्स वगैरह चमका रहा है। या कई बार आपने देखा होगा कि लोग वीडियोस बनाते हैं ना, तो पब्लिक प्लेस में जाकर टी शर्ट उतार देते हैं, तो क्या कर रहे हैं? चमका रहे हैं अपनी बॉडी को। दे आर फ्लॉन्टिंग देयर बॉडी, दे आर फ्लॉन्टिंग देयर एब्स। या कुछ एक्ट्रेस ना नई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस, तो वो भी अपने एब्स वगैरह को चमकाते हैं। मतलब ऐसे टी शर्ट्स पहनेंगे, ऐसे शर्ट पहनेंगे जिसमें उनके एब्स वगैरह झलके। सो दे फ्लॉन्ट देयर बॉडी। फ्लॉन्ट का मतलब दिखावा करना, चमकाना। चमकाना इन अ सेंस, चमकाना अलग अलग हो सकता है। हिंदी में बोलते हैं उसने चमका दिया, उसका मतलब धमकाना हो गया वो। और एक चमकाना किसी को दिखावा करना, ठीक है। देखो भाई, राई का पहाड़ मत बनाओ। राई का पहाड़ बोलते ना हम हिंदी में, हमारी मातृभाषा है। बात का बतंगड़, हाँ, एग्जैजरेट करना। सेंटेंस बनेगा डोंट देखो ये वर्ड स्पेलिंग है EXAGGERATE। इसकी साउंड होती है एग्जैजरेट। क्या होती है? एग्जैजरेट। डोंट एग्जैजरेट, क्या बोलेंगे? बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। ये नेगेटिव और पॉजिटिव टोन दोनों में यूज कर दिया जाता है। जैसे मैंने किसी की छोटी सी मदद कर दी और कह रहा है आप तो हमारे लिए साक्षात भगवान हो, आप फरिश्ते बन के आए धरती पे। आपने भाई इतनी बड़ी तो कोई मदद भी नहीं की मैंने, ये तो छोटी सी मदद थी, आप तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के तारीफ कर रहे हैं। यू आर जस्ट एग्जैजरेटिंग। या जैसे आंटियाँ होती हैं, कुछ छोटी सी बात हो गई उसको लेके लंबा कर देते हैं, छोटी सी बात को बड़ा कर देते हैं, बाल की खाल निकाल देते हैं, तो भी दे एग्जैजरेट, वे बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। अपने बड़ों का आदर किया करो, रिस्पेक्ट योर
एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर, उनका कहा माना करो, उनका कहना माना करो, कहना मानना। उसके लिए आप बोर्ड लगाएंगे ओबे, ओबे योर एल्डर्स। क्या बोलेंगे? ओबे योर एल्डर्स। सभी बोले। बीच में ना बोल, जैसे आप कुछ बात बोल रहे हो, सामने वाला तुम्हारी बात काट रहा है, तो बीच में ना बोल, अभी बीच में ना टोक, पहले मुझे बोल लेने दे। कैसे बोलेंगे? बीच में ना बोल। डोंट इंटरप्ट मी। आप ऐसे कह दो, ये इडियोमेटिक वे में बोलो तो डोंट कट मी इन शॉर्ट, डोंट कट मी इन शॉर्ट। कहते हैं डोंट कट मी इन शॉर्ट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मेरी बात को ना काट, पहले मुझे बोल लेने दे। ठीक है, बकवास बंद करो अपनी। कीप क्वाइट कह सकते हैं, बन जाएगा। डोंट टॉक रबिश, स्टॉप टॉकिंग रबिश, ऐसे भी कह सकते हैं, स्टॉप टॉकिंग रबिश। या कट से ये भी वर्ड बन जाएगा, कट द क्रैप, कट द क्रैप। क्रैप मतलब वही बकवास। Just cut the crap. I don't want to talk about it. Just cut the crap. मेरी तरफ देखो, बोलना है पहले, बाद में। Look at me. क्या बोलेंगे? घबराओ मत। Don't be panic. घबराना, पैनिक होना। Hesitate भी होता है, जैसे आपने बम देख लिया तो आप पैनिक हो जाओगे। अब कुछ स्टेज पे बुला ले मैंने, अभी आता जाता कुछ ने मैंने कहा आओ और आके इंग्लिश बोलो, आप हेजिटेट हो जाओगे। हेजिटेट नॉर्मल वे में, और पैनिक ज़्यादा ही घबरा गए, आपको सुध बुध नहीं क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, जैसे भूत देख लिया आपने तो घबरा जाते हैं ना, तो उसे कहते हैं पैनिक। ओके, ताने मत मारो मुझे, जैसे सास बहू को ताने मारती है। हाँ, टॉन्ट, डोंट टॉन्ट मी। अब एंड नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो कुछ लाइक वर्ड से कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं इसको। तुम ना ब्लैक पहना करो, अच्छे लगते हो। एडवाइस या सजेशन कैसे बोलेंगे? एक तो एडवाइस शुड से भी बना दें, और दूसरा इम्पेरेटिव से। आगे बढ़ेंगे, कई तरीके हैं एक बात को कहने के, इम्पेरेटिव भी यूज किया जाता है। तो बोलेंगे वेयर ब्लैक, इट सूट्स यू। वेयर, इसको वियर नहीं पढ़ते हम, कई बार इसको पढ़ देते हैं वियर, WEAR, इट्स नॉट वियर, इट्स वेयर। इसी प्रकार ये बियर नहीं होता, ये बेयर पढ़ा जाता है। बेयर, बर्दाश्त करना, पैदा होना, या भालू, बेयर पढ़ते हैं इसको। ये वेयर, वेयर ब्लैक, इट सूट्स यू। क्या बोलेंगे? ठीक है। रिक्वेस्ट, यार कुछ पैसे उधार देते भाई, कुछ पैसे उधार देते, प्लीज लेंड मी सम मनी। लेंड मतलब किसी को उधार देना, और उधार लेना बोरो कहलाता है। या SES किस में लगेगा? हाँ, ये सेंटेंस है। अब उधार देने को अगर आपको नहीं पता है तो आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए तो बता रहा हूँ मैं। लेंड मतलब उधार देना, तो आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट टाइम जब आपको बोलना होगा कि उधार देना, तो आप लेंड यूज कर पाओगे। इस प्रकार के सेंटेंस को डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जो भी बात आप कह रहे हो उसका वर्ब लगाओ। जैसे कुछ बोलो, बोलने को क्या कहते हैं? स्पीक। तो सेंटेंस बनेगा स्पीक समथिंग। खाना खा लो, खाने को ईट, तो क्या बोलेंगे? ईट फूड। नाचो, डांस, और जस्ट डांस। इधर आओ, आने को कम, ऐसे बनेगा ये। नेगेटिव बनाओगे तो डोंट से बनेगा, फिर उसका वर्ब लगाया जाएगा। मुझे मत सिखा, डोंट टीच मी। क्या बोलेंगे? कई बार डायलॉग में बोलते हैं अपने बाप को ना सिखा, तो इसका भी मतलब होगा डोंट टीच मी। जनरली हमारे बोलने का तरीका था बाप को बीच में लेते बात पे, हाँ अपने बाप को मत सिखा, तेरे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, बोल देता मैं ऐसे, बट ये लाइक आई एम नॉट योर सर्वेंट। इसको भी ट्रांसलेट ऐसे ही करेंगे।
सो डोंट टीच मी। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, डोंट शाउट एट मी, या डोंट येल एट मी। येल किसी पे गुस्से में चिल्लाना खासतौर पर। शाउट का मतलब जोर जोर से बोलना। भाई चिल्ला क्यों रहा है भाई, आराम से बात कर ले। कोई फोन पे बात कर, हाँ भाई अरे कहाँ है, आ लिया मैं। कुछ लोग बात करते हैं ना इस तरीके से, तो भाई चिल्ला क्यों रहा है भाई, आराम से बात कर ले। वाई आर यू शाउटिंग, डोंट शाउट। और किसी पे गुस्से में चिल्लाना येल कहलाता है, डोंट येल एट मी। लिख लें आप इन्हें।